आपका रिजल्ट 90% आया और आपके ही क्लासमेट का रिजल्ट 60% आया, पर फिर भी उसको मेडिकल की सीट मिली और आपको नहीं। आप बोलोगे कि ये तो मेरिट के साथ धोखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ज्यादा नंबर लाना मेरिट का प्रूफ नहीं होता। तो सवाल ये है, जिसे आप मेरिट समझते हैं वो क्या चीज है। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए और इन 2 मिनट में मैं मेरिट को लेकर आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दूंगा। हमारे देश में लोग क्रिकेट का एग्जाम्पल देकर ये कहते हैं कि देखो क्रिकेट में रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, टेस्ट सीरीज जीत रहे हैं और T20 में तो हम नंबर 1 पर हैं। तो इससे पता चलता है कि हमें रिजर्वेशन नहीं, सिर्फ मेरिट पर ध्यान देना चाहिए। सुनने में बहुत सही लगता है, पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या फुटबॉल में रिजर्वेशन है? क्या हॉकी में रिजर्वेशन है? क्या ओलंपिक में प्लेयर्स रिजर्वेशन से सिलेक्ट होकर जाते हैं? नहीं ना, इन सब में भी सिलेक्शन सिर्फ परफॉर्मेंस पर होता है, बिल्कुल क्रिकेट की तरह। तो फिर अगर रिजर्वेशन ही प्रॉब्लम है तो हमें इन सब में टॉप होना चाहिए था। लेकिन हकीकत क्या है, इंडिया ने अपने पूरे ओलंपिक हिस्ट्री में सिर्फ 41 मेडल जीते हैं। इंडियन फुटबॉल टीम आज तक फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं हो पाई है। तो फिर ये फर्क क्यों? जवाब है पैसा। BCCI दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, जिसकी नेट वर्थ है लगभग $2.2 बिलियन। आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 21,000 करोड़। और दूसरी तरफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो क्रिकेट को छोड़कर बाकी सारे स्पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर संभालता है, उसको मिले हैं सिर्फ 822 करोड़। तो सवाल यहाँ मेरिट का नहीं है, सवाल यहाँ पैसे का है, संसाधन का है, सुविधा का है। क्रिकेट के पास बेशुमार पैसा है, हॉकी, ओलंपिक, फुटबॉल खेलने वालों के पास पैसा नहीं है, सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है, इसलिए ये लोग पीछे रह जाते हैं। टैलेंट की कमी नहीं है साहब, रिसोर्स की कमी है। अब इसी को अनरिजर्व्ड SC ST और OBC के एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे देश की नेशनल हाउस होल्ड इनकम का एवरेज है 1,13,222 रुपए सालाना। अनरिजर्व कैटेगरी में ब्राह्मण फैमिली 48% ज्यादा कमाते हैं नेशनल एवरेज से, और बाकी की जो फॉरवर्ड क्लास है वो 45% ज्यादा कमाते हैं। OBC फैमिलीज 8% कम कमाती है नेशनल एवरेज से, SC फैमिलीज 21% और ST फैमिली 34% कम। गरीबी के आंकड़ों में भी यही सेम पैटर्न दिखाई देता है। PLOS 1 में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक ST कम्युनिटी में पॉवर्टी रेट 44.4% है, SC में 29.2%, OBC में 24.5%, जबकि अनरिजर्व कैटेगरी में सिर्फ 14.9%। मतलब ST कम्युनिटी में पॉवर्टी रेट जनरल कैटेगरी से 3 गुना ज्यादा है। ये बात नहीं है कि SC ST के लोग कम कैपेबल हैं, बात ये है कि उनकी कम्युनिटी में पॉवर्टी में गिरने की जो रिस्क है वो शुरुआत से ही ज्यादा है। सिर्फ 12.3% SC और 5.4% ST फैमिली देश की सबसे अमीर वेल्थी कैटेगरी में आते हैं, जबकि 25% से ज्यादा SC और 46.3% से ज्यादा ST फैमिलीज सबसे गरीब की कैटेगरी में आते हैं। और जब बात बिलियनियर्स की आती है तो टॉप अपर कास्ट के पास देश की 90% से ज्यादा बिलियनियर वेल्थ है। वहीं SC के पास सिर्फ 2.6% है, OBC के पास 10%, ST के पास 0% है। तो जब अनरिजर्व कैटेगरी के लोग सीना ठोक कर ये बताते हैं कि हम मेरिट वाले हैं, असल में वो सिर्फ पैसे वाले हैं, असल में वो सिर्फ प्रिविलेज है। उनके पास माहौल अच्छा है, उनके पास सलाह देने वाले लोग ज्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से मेरिट कुछ और नहीं बल्कि ऑपरेसर कम्युनिटी द्वारा गढ़ा गया एक लॉलीपॉप है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जो लोग रिजर्वेशन से मेरिट खत्म होने की बात कहते हैं, उन्हें ये वीडियो भेजिए, उनसे पूछिए कि आपके हिसाब से मेरिट है क्या।